नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि एकमात्र रूप से धनबल और बाहुबल मुक्त राजनीतिक व्यवस्था को प्रारंभ करने की दिशा में दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही आज कार्य कर रहा है, क्योंकि देश की सभी समस्याओं की जड़ जो है वो धनबल और बाहुबल पर केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था ही है। तो आज जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे वो हाल ही में न्यायपालिका द्वारा एक निर्णय पर बात करेंगे और इससे सुशासन को होने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये आज का अमर उजाला है, जिसमें कि एक समाचार हमारे सामने है। विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर कोई समय सीमा नहीं लगाई जा सकती है। ये सर्वोच्च न्यायपालिका का निर्णय आया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहली बात तो जो साफ होना चाहिए, इसमें निर्णय किसने लिखा है इसका नाम नहीं दिया गया है। 111 पन्नों के संविधान पीठ के इस फैसले से राज्यपाल की शक्तियों पर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है। खास बात यह है कि फैसले में इसे लिखने वाले जज का नाम ही नहीं दिया गया है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई विकास कार्य होते समय कोई अधिकारी कागज़ों पर हस्ताक्षर ही ना करे तो समझा जा सकता है कि किस तरह से वहाँ पर विकास हो रहा होगा, क्योंकि किसी की जवाबदेही से बचने के लिए ऐसा कार्य किया गया है ताकि आने वाले समय में कोई भी सवाल खड़े किए ना जा सकें। आप समाचार पर प्रकाश डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। सर्वसम्मत फैसले से हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। तो पहले तो इसी में जो खेल समझना होगा, जो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने अनुसंधान में पाया है, उससे जो बात निकल कर आ रहा है, उसके द्वारा हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे निर्णय देश में सुशासन को केवल दुष्प्रभाव ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो विधेयक विधानसभाओं से पारित किए जाते हैं और उन्हें मंजूरी के लिए भेजा जाता है, उसे अनिश्चित काल तक रोक कर रखा जाता है। यह विशेषाधिकार केवल सुशासन को दुष्प्रभाव करने के रूप में ही आज देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों में, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में आपसी खींचतान के कारण जनहित को पीछे कर दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा इस समाचार में बताया जा रहा है कि विधानसभाओं से पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, और एक तरफ कहा जा रहा है कि विधेयकों को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। तो इन दोनों बातों में एक बड़ा विरोधाभास है कि जहां एक तरफ न्यायपालिका यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए उसकी तरफ से कोई समय सीमा
नहीं निर्धारित की गई है। लेकिन वहीं जो विरोधी तर्क है दिया जा रहा है आलोचनाओं से बचने के लिए, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभाओं से पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। एक बात समझने वाली यह है कि जब विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा ही नहीं तय है, तो न्यायपालिका यह कैसे तय करेगी कि अनिश्चितकाल किसे कहा जाए। जब सालों तक किसी विधेयक पर मंजूरी ही नहीं दी जाएगी, तो उसे तो अनिश्चितकाल मानने को माना ही नहीं जा रहा है। तो फिर यह कैसे तय होगा कि कोई विधेयक अनिश्चितकाल तक रोका गया है भी या नहीं, क्योंकि अनिश्चितकाल की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं होती है। अनिश्चितकाल कोई भी ऐसा काल है जो नियत नहीं है, और ऊपर न्यायपालिका ने स्वयं कहा है कि विधेयकों को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं है। तो जब उसके द्वारा स्वयं ही समय सीमा को तय नहीं किया गया है, तो फिर अनिश्चितकाल कैसे परिभाषित किया जाएगा, इस पर कोई बात नहीं की गई है। दूसरी बात, एक विवादास्पद विषय यह है कि संविधान में डीम्ड कंसेंट यानी मंजूरी मान लिए जाने का कोई सिद्धांत नहीं है। जैसा कि न्यायपालिका द्वारा यह बताया जा रहा है कि संविधान में डीम्ड कंसेंट यानी मंजूरी मान लिए जाने का कोई सिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल तय समय में किसी विधेयक पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उस विधेयक को स्वतः मंजूर नहीं माना जा सकता। मतलब कि या तो जब कोई विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसे लटकाए रखा जाना ही सत्तारूढ़ दल का एक अधिकार मान लिया गया है, जो कि जनहित की दृष्टि से और संविधान के विरुद्ध ही दिखाई देता है। और जो बात यह कही जा रही है कि संविधान में डीम्ड कंसेंट यानी मंजूरी मान लिए जाने का कोई सिद्धांत नहीं है, तो यह भी गलत है। क्योंकि आम मामलों में, नागरिक मामलों में देखा जाता है कि जब सुनवाई के लिए, जब किसी मामले की सुनवाई न्यायपालिका में चल रही होती है, तो अगर उसमें दोनों पक्ष बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आते, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को अनुपस्थित होने के बावजूद उसके विरुद्ध जो है निर्णय को मान लिया जाता है। और न्यायपालिका तर्क देती है कि दूसरा पक्ष कई बार बुलाए जाने के बावजूद भी सुनवाई पर हाजिर नहीं हुआ, इसलिए यह फैसला पहले पक्ष के अनुरूप दिया जाता है। तो जब आम सुनवाई में जब ऐसा संविधान में डीम्ड कंसेंट यानी स्वतः मंजूरी मान लिए जाने का कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो जिला न्यायालयों में जो सुनवाई चल रही है उसमें एक पक्ष के अनुपस्थित रहने पर दूसरे पक्ष के अनुरूप निर्णय कैसे हो जाते हैं, इस पर भी न्यायपालिका को जवाब देना चाहिए। क्योंकि कानून जो है, जो संविधान है, वो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर की भूमिका में रखता है। तो जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे निर्णय देकर सत्ता के अनुरूप झुकाव की ओर प्रदर्शित हो रही है, जिसमें कि आम नागरिकों को कमतर आंका जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल और राजनेताओं को सत्तारूढ़ दल की शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि संविधान का स्पष्ट उल्लंघन दिखाई देता है। तीसरी बात यह है कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों के जरिए किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। जबकि जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, ये किसी भी रूप में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय देने के लिए कोई भी फैसला सुनाने का असीमित अधिकार न्यायपालिका को देता है। फिर यह समझ से परे है कि न्यायपालिका अपने निर्णयों में स्पष्ट क्यों नहीं है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। तो एक साथ दो निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। न्याय और अन्याय में बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। न्याय या तो न्याय के पक्ष में होगा या अन्याय के पक्ष में होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आधा न्याय और आधा अन्याय मिलकर कोई नया न्याय बन जाए। इसलिए यह निर्णय बिल्कुल ही सुशासन को प्रभावित करने वाला साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि देश के समक्ष एक सुशासन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो, लेकिन उसने ऐसे निर्णय देकर यह साबित किया है कि देश में आम नागरिकों के अधिकार कहीं नहीं टिकते। जैसा कि इसी से संबंधित एक अन्य समाचार है। ये उत्तराखंड शासन उत्तराखंड में सूचना के अधिकार द्वारा शासन में लंबित शिकायतों पर जो जानकारी दल गुलामी मुक्त भारत अभियान द्वारा मांगी गई थी, जिससे पता चल सके कि उत्तराखंड में जन शिकायतों के निस्तारण का क्या हाल है। तो इसमें जो जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ है सूचना का अधिकार, इसमें देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि अनुरोधकर्ता के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस तरह का कोई आदेश आदि नहीं है कि किस शिकायत का निस्तारण कितने समय पर किया जाना है। तो आप इससे खुद सोच सकते हैं कि जब इस तरह के निर्णय दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुशासन को गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल किसी विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक लटका सकता है और नागरिकों को परेशान कर सकता है, उसी प्रकार छोटे छोटे ज़िलों में भी आने वाली जन शिकायतों को अनिश्चित काल तक के लिए लटकाए जाने का प्रावधान बन चुका है। और कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिकायतों को अनिश्चित काल तक लटकाने से कुशासन में बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। तो इसलिए ऐसे निर्णय दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के सुशासन के विजन के अनुरूप नहीं बैठते हैं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान, जो कि केवल सुशासन का पक्षधर है, ऐसे निर्णयों का जनहित में विरोध करता है और न्यायपालिका से आशा रखता है कि ऐसे निर्णयों को सुशासन के अनुरूप बदलने पर कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।